भगवान अगणित रूप से देता है, बिना गिने देता है। जब आप बिना गिने सहायता कर रहे हैं, हिसाब नहीं लगाते, यहां दिखाई देता है जहां हिसाब किताबों में प्यार नहीं है। व्यवहार में, लेन देन में हिसाब किताब चलेगा। साफ कहना, सुखी रहना, लिख कर देना, लिख कर लेना और नाप तोल कर काम करना, व्यवहार में तो ये चलेगा। उसको कभी नहीं छोड़ना। वहां इमोशनल होने से घाटा खाओगे। भारत में समस्या यही रही, हम लोग युद्ध में जीते, समझौते की टेबल पर बैठ के हार गए क्योंकि इमोशनल हो गए। इसलिए हमारे इमोशनल होने का फायदा दुनिया ने उठाया। इतिहास की तरफ मैं आपकी दृष्टि नहीं ले जाना चाहता कि कब कब हमने क्या क्या खोया। अगर उस पर नजर डालोगे तो बहुत दुख लगता है कि म्यांमार को हमने क्या दे दिया, शिमला समझौते में हमने क्या दे दिया, पंचशील समझौते में हमने अपना कैलाश मानसरोवर खो दिया। हमने किन किन चीजों में क्या क्या कर दिया। मेरा वो विषय नहीं और ना मैं उन चीजों पे बोला करता, लेकिन पढ़ते तो है ना। ये बहुत इमोशनल होने से हम लोग बड़ी भारी गलतियां करते हैं। और बहुत तार्किक होने का मतलब ही ये है कि फिर कोई शकुनी जागता है, कोई घर में मंत्रा आती है। संतुलन चाहिए जीवन में। इसलिए जितनी भी साधनाएं हैं, जितने भी ये प्रयोग हैं, ये व्यक्तित्व निर्माण के लिए हैं, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। और ये मत सोचिए कि उम्र हो गई अब क्या होगा। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर आप हैं, किसी भी उम्र में आप हैं, आपकी जिंदगी को कीमती बनाने का वही समय है जब आप जाग जाते हैं और जब आप तैयारी कर लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब सूरज उगता है उसे प्रभात कहते हैं, लेकिन नहीं, जब आप जागते हैं तब आपका सवेरा होता है। ना जागे, उगता रहे सूरज, आपके लिए तो रात है। जब आप जाग गए आपका सवेरा शुरू हो गया। किसी भी उम्र में जाग जाइए, आपका सवेरा हो गया। बस अपना सवेरा देखिए कि आपका प्रभात आया है, आपका नया दिन आया है। तो मैं जल्दी जल्दी आपको कुछ सुना देता हूं। तो कृष्ण भगवान का ये श्लोक जो इससे आगे है, भगवान आगे कह रहे हैं, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। कि कुछ चीजें हैं जो आपसे आपका आनंद, आपका टारगेट, आपका लक्ष्य आपसे बुलाते हैं। आपकी ऊंचाई में जो बाधक हैं, कि उन्हें जरूर जानो। तुम्हारी मैं, तुम्हारी अकड़, तुम्हारा दिखावा, तुम्हारे अंदर की वासना, तुम्हारे अंदर का क्रोध और तुम्हारे अंदर का जबरदस्त लालच और मैं और मेरा और तेरे का भाव, ये सब जब तक रहेंगे, ये वो जंजीरें हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देती। ये अर्थ कर रहा हूं मैं आपको, आपके ढंग से बताने के लिए। और अगर हम उस तरह से अर्थ करें जैसे अर्थ किया जाता है, लिखा जाता है कि अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध, सांसारिक वस्तुओं का लालच और बंधनों और ममताओं से जब रहित होकर आप इन सब से ऊपर उठ जाते हैं, तब मनुष्य ब्रह्मभूत होने के लिए समर्थ होता है, पर ब्रह्म का साक्षात करने के लिए। तो ये तो वो अर्थ किया मैंने जो जैसे लिखा जाता है, जैसे समझा जाता है, वो मैंने आपको पहले बताया। अब हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या में आ जाएं। कुछ चीजें हैं जो आपके पांव की जंजीर है, पर उनको आप जंजीर मानते नहीं, क्योंकि जंजीर लोहे की हो तो जंजीर मानो, और सोने की हो तो आदमी जंजीर मानता ही नहीं।
तब तो आदमी कहता है इससे भी मोटी हो तो और अच्छा, क्योंकि कुछ चीजें आपको बांध कर रोक कर खड़ी हुई हैं, लेकिन उनको आप जंजीर मानते नहीं। उन जंजीरों को तोड़ना सीखना चाहिए। एक तो जिसने भी अहंकार किया वो अपनी तरक्की खो बैठेगा। क्यों? क्योंकि वो सीखने को तैयार नहीं होता, जानने को तैयार नहीं होता, मानने को तैयार नहीं होता, झुकने को तैयार नहीं, मुड़ने को तैयार नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसे लोग अपनी भाषा में, सामान्य भाषा में कहते हैं उल्टी खोपड़ी का आदमी है, समझाने से कुछ नहीं होगा, अकड़ वाला है, इसको कहते हैं आदमी के अंदर माया का प्रवेश हो गया। और कुछ लोग जो है पंजाब में जाएं तो वहां माया का मतलब होता है वो जो कपड़ों में माया डाली जाती है, वो जो क्लफ डालते हैं ना कपड़े में, उसको वहां लोग माया बोलते हैं। और ये भी कहते हैं उस माया को अगर निकालना है तो पानी में कपड़े को गलाओ और फिर डंडा लेके पीटो, तब जाके निकलती है। गल जाए आदमी का अहंकार और वक्त दे चोट, वक्त का पड़े डंडा, तो बड़े बड़े टूट जाते हैं। इससे अच्छा यही है कि सीखना है तो झुकना सीखें। जिसको झुकना आ गया उसे पाना आ गया। अगली बात और कही गई है, ये जो अपनी अकड़ में रहता है आदमी और दिखावे में पड़ा रहता है, वो प्रदर्शन वाला आदमी भी अपनी जिंदगी का आनंद भी नहीं ले पाता, उन्नति भी नहीं कर पाता। हर एक उस व्यक्ति को तो जो जीवन में खिलना चाहता है, दिखावे से बचना चाहिए। आपको इतनी खामोशी से चुपचाप तैयारी करते रहना चाहिए, एक दिन सफलता शोर मचाकर सारी दुनिया में आपका परिचय दे और आप शिखर पर बैठकर वहां आनंद लें। और वहां पहुंचने के बाद भी विनम्र बने रहें। बड़े आदमी का बड़प्पन यही होता है। एक निवेदन और, हर व्यक्ति जो भी अपने जीवन में कुछ खास होता है उसके पीछे कोई प्रेरणा शक्ति होती है, उसका कोई ना कोई लाइफ कोच होता है जरूर। आपके जीवन का जो लाइफ कोच है वो आपको दिशा देता है। इसलिए इसको हमारे यहाँ गुरु बनाना या गुरु मानना, इसको फैशन की तरह नहीं मानना चाहिए कि कुछ लोगों को आदत होती है हमने इनको गुरु किया हुआ जी, एक बार कर लिया उसके बाद दोबारा मिलने की जरूरत ही नहीं। कुछ वे भी हैं जिनको फिर कोई ना कोई और मिल जाता है, वो 10-10 गुरु करते हैं, उसके बाद वो भी महागुरु हो जाते हैं। और फिर ऐसे भी मिलते हैं, जैसे एक माता मिली हमको, उस माता ने बड़ा आनंदित किया हमें। उनने हमको कहा, बोले गुरु करना है। मैंने कहा कितनी एज हो गई? बोले 70 साल। मैंने कहा अभी तक किया नहीं। बोले किया तो था एक पहले जो है ना, वो 2 साल तक ही चले बेचारे, वो फिर सिधार गए। मैंने कहा फिर? बोले दूसरा किया था वो 6 महीने ही चला। आगे? बोले 6 किए अब तक, बेचारे रहे ही नहीं। मैंने कहा बोले अब आप पर श्रद्धा जागी। तो मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा माता मुझे तो माफ कर, क्योंकि आपने जिसको भी गुरु किया उसी को पार उतार दिया, पर आपका आज तक कुछ नहीं बिगड़ा। आप तो वहीं के वहीं मजबूत बन के खड़े हुए। वो फैशन बना रखा है, किसी ने चमत्कार दिखा दिया, किसी ने बबूत दिखा दी, किसी ने कोई आपका तंत्र मंत्र बता दिया, किसी ने आपके ऊपर 20 तरह के राहु केतु बता दिए, किसी ने कह दिया आप अपना घर तोड़वा लीजिए,
इधर गड्ढा खुदवाइए, इधर ऊंचा कर दीजिए। और ये मुसीबत है कि ये सारे हिंदुस्तानी में भी हिंदुओं के पीछे पड़ी हुई ये मुसीबत। न किसी सिख का कुछ ये बिगाड़ते हैं, सारे राहु केतु हमारे पीछे। मुस्लिम का तो बिल्कुल नहीं बिगाड़ते, ना यहूदी का कुछ बिगड़ता। वो सारी मुसीबतें हमारे पीछे क्यों हैं? हम इतने डरपोक क्यों हैं? इतना भगवान को मानने वाले भी हमारे विश्वास में कमजोरी क्यों है? जिसको भगवान पर भरोसा है उसका कोई भी चीज कभी कुछ नहीं बिगाड़ती। बहुत दुखद स्थितियां हैं। ये लकीरें हैं हाथ में, यहां भाग्य है, इससे आगे आपकी उंगलियां हैं जो कर्म करती हैं। तो किस्मत पीछे है, उंगलियां आगे हैं, कर्म आगे है। अपने कर्म को करने वाले बनो तो ये किस्मत तो अपने आप बदलेगी। अब इतना खुला खुला बोलना, इसमें भी बहुत लोगों को मुसीबत होती है। नहीं नहीं, आप ऐसे ना बोला करो। अब मैं क्या करूं? मैं यहां जब बैठता हूं ना, और जब शुरू शुरू में मंत्र बोलते हैं ना, हम बैठते हैं यहां, तो उस मंत्र में हम लोग अंदर अंदर प्रार्थना करते हैं कि मैं बोलने वाला नहीं, मैं तो तुम्हारा यंत्र हूं, बुलवाएगा तू, जो तू कहलवाना चाहता वो कहलवा। और इस बोलने में कोई गलती है तो वो मेरी है, और अगर कुछ किसी को अच्छा लगेगा तो भगवान वो तेरा आशीर्वाद होगा, क्योंकि मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा। मैं चाहता हूं हर घर में खुशी आए, हर जिंदगी में खुशी आए, हर व्यक्ति के जीवन में नए रूपांतरण बने, लोग अच्छी क्वालिटी वाली जिंदगी जी सके। हालांकि हमारे यहाँ हमारे ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं है, बताने वाले कुछ गलत मिल जाते हैं तब गड़बड़ होती है, नहीं तो ज्योतिष शास्त्र आपको शक्ति देता है। आपका वास्तु था चारों तरफ से आपके घर में सही ऊर्जा आ सके। हम उस ऊर्जा को भूलकर गड्ढे खोदने में लग गए। बहम की दीवार तोड़ने को तैयार नहीं, घर की दीवार तोड़ने में लगे हुए हैं, जिसके कारण हम सोचते हैं शायद इधर से जो है वो भाग्य रुका हुआ है, इधर से कोई गड़बड़ है, कुछ भी तोड़ लीजिए। ऊपर वाला जो है, आप सोचिए तो सही, उस घर में पहले आपने इतनी तरक्की की है, इतना कुछ मिला आपको। अगर थोड़े दिन आपकी किस्मत ठीक नहीं है तो अपने घर को छोड़ के भागोगे, अपने घर की दीवारें तोड़ोगे। जिस घर से आप में इतने अच्छे प्यारे बच्चे हुए, इतना प्यारा घर हुआ आपका, इतना कुछ कमाया, इतने आगे बढ़ गए, उस घर को कोसने लग गए। कुछ दिन आपके जो है कठोर आ गए। मजबूत बनिए, मन को मजबूत कीजिए। और निवेदन तो ये है, अगर आप अपने गुरु के साथ अपना मन जोड़कर बैठें और ये सोचें कि मेरा गाइड मुझे जो कुछ कहता है, जो कुछ बताता है, मैंने उसके अनुसार अपनी जिंदगी को चलाना है, तो मैं ये कहूंगा वो आपका लाइफ कोच आपकी जिंदगी को कोहिनूर हीरे की तरह कीमती बना देगा। तो कुछ पंक्तियां गुनगुनाएं हम लोग। बिना साज के बोलेंगे। सांसों के तार तार में गुरु नाम को पिरो लो, गुरु नाम को पिरो। सांसों के तार तार में गुरु नाम को पिरो लो, गुरु नाम को पिरो लो।
आनंद रस से अपना, आनंद रस से अपना अंतःकरण भिगो लो, सांसों के तार तार में गुरु नाम को पिरो लो, गुरु नाम को पिरो लो। जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना, जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना, इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना, इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना। आनंद रस से अपना, आनंद रस से अपना अंतःकरण भिगो लो, सांसों के तार तार में गुरु नाम को पिरो लो, गुरु नाम को पिरो। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 13 से 14 दिसंबर 2023 कार्यक्रम की रूपरेखा। 13 दिसंबर शोभा यात्रा प्रातः 8 बजे जोड़ा मंदिर से टाउन हॉल मैदान तक, भक्ति सत्संग प्रातः 10 से 12 बजे एवं सायं 4 से 6:30 बजे। 14 दिसंबर ध्यान साधना शिविर प्रातः 9 से 11 बजे, भक्ति सत्संग सायं 4 से 6:30 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 14 दिसंबर प्रातः 11:30 बजे, स्थान टाउन हॉल मैदान पूर्व बर्धमान, आयोजक विश्व जागृति मिशन बर्धमान समिति, संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। 25वीं वर्षगांठ के सुअवसर पर पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 15 से 17 दिसंबर 2023 प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 5 से 7 बजे। विशेष कार्यक्रम 16 दिसंबर दीक्षार्थियों से साक्षात्कार प्रातः 11:30 बजे, सुंदरकांड पाठ दोपहर 12:30 बजे। 17 दिसंबर रक्तदान प्रातः 10 बजे, मंत्र दीक्षा समारोह 17 दिसंबर प्रातः 11:30 बजे, स्थान पीसी चंद्रा गार्डन साइंस सिटी के सामने, आयोजक विश्व जागृति मिशन ट्रस्ट कोलकाता, संपर्क सूत्र। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 23 से 26 दिसंबर 2023 कार्यक्रम की रूपरेखा। 23 से 26 दिसंबर सायं 5 से 7 बजे, 24 से 26 दिसंबर प्रातः 9 से 11 बजे, स्थान मॉडेला मिल कंपाउंड, LBS मार्ग, चेक नाका, थाने पश्चिम। विशेष कार्यक्रम 25 दिसंबर प्रातः 10 बजे, स्थान वरदान लोक आश्रम, घोड़बंदर रोड, थाने, आयोजक विश्व जागृति मिशन थाने मंडल, संपर्क सूत्र। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं।